रात्रि का वक्त है। बाहरे प्रभु आगे आगे कन्हैया और खुद से आगे द्रौपदी को कर लिया। अरे लगाए रही महाभारत में फेरा, लगाए रही महाभारत में फेरा। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया। अर्धरात्रि में घूमी रही, डोल रही, देखती दे रही फेरा, लगाए रही महाभारत में फेरा, लगाए रही महाभारत में फेरा। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया। इस डेरे को देखती हैं, पर्दा को हटाया, फिर बंद किया, दूसरी पर्दा को हटाया, फिर बंद किया। एक नीले कलर का पर्दा टंगा था भक्तों। जैसे ही उस पर्दे को हटाया, क्या देखा? ए माला घूमी रही है बाबा की, घूमे भीष्म की, और रन को टंगी रहो सेरा, लगाए महाभारत में फेरा, लगाए महाभारत में फेरा। जैसे ही द्रौपदी ने पर्दा हटाया, रन का सेहरा टंगा है, हाथ में माला है, आंखें बंद हैं। द्रौपदी समझ गई जय पितामह। द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं, जाकर के चुपचाप दोनों हाथ पितामह के दोनों पैरों पर रख दिए। पितामह ने समझा कि अपनी रात्रि में दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है। क्या किया? हाथ उठाई कहिया बाबा ने, कई भीष्म ने, पिटिया सुहाग अमर रहे फेरा, लगाए महाभारत के फेरा, लगाए महाभारत के फेरा। कहा तेरा सुहाग मर रही। द्रौपदी अच्छा कहीं खड़ी है गई बाबा, कौन सी बात सांची मानो? कल्ले वाली की जी अवे वाली। पितामह के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? पितामह समझ गए कि कन्हैया की चाल है। एक बात बोले द्रौपदी, एक बात बता, तू आई किनके संग गई? पहले वाई लिवाई पिला, भीतर वाई लिवाई की लइए, बुलाई की लइए, को सलागी रुए फेरा, लगाए रही महाभारत के फेरा, लगाए रही महाभारत के फेरा। जैसे ही पितामह ने कहा तेरा स्वाग अमर रहे, द्रौपदी खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा कल तो तुम कह रहे थे कि मेरा स्वाग मिटा दोगे, अब कह रहे हो कि मेरा स्वाग अमर रहे। दोनों में सांची कौन सी बात है? पितामह कहने लगे द्रौपदी तू आई किनके संग गई? बोली कन्हैया के। कहने लगे बाई ले बाई के ला। जैसे ही कृष्ण आए तो कृष्ण बड़ा तेज रहे, पहले से पहले बोले देखो बाबा तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की बात है, जब मेरा कोई कसूर नहीं है। अर्जुन ने
पितामह से एक बात कही, बाबा अब तो हम तुमसे बड़े दुखी है। तो पितामह ने एक बात कही कि जब बड़े बूढ़े थे जाके नाती लड़का दुखी है जाए, तो ऐसे बड़े बूढ़े को तो मर जाना ही अच्छा है। तो पितामह की महाराज इच्छा मृत्यु थी, वो चाहते तो मरते और ना चाहते तो ना मरते। और जैसे ही कही कि ऐसे बड़े बूढ़े को तो मर जाना ही अच्छा है, कन्हैया ने इशारा किया, अर्जुन पूछ लो पितामह कैसे मरना चाहते हैं। अर्जुन कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, तुम मरना कैसे चाहते हो? बाबा कहने लगे, ये बात तो मैं ऐसे ही बताऊंगा जिसके सर पर राजमुकुट होगा। उस समय तो राजमुकुट दुर्योधन के सर पर था। अब कन्हैया और अर्जुन आधी रात्रि पर पहुंचे दुर्योधन के पास। जवाब दिया दुर्योधन से अर्जुन ने, भैया जब हम वनवास काट रहे थे तो एक बार हमने तुम्हारी रक्षा की थी, तो तुमने कहा था कि आप हमसे कुछ मांगो, तो तब हमने कुछ मांगा नहीं था, आप थोड़ी देर के लिए मुझे राजमुकुट दे दो। कृष्ण ने कहा, अभी ला करके हम देंगे, ये हमारी गारंटी है। दुर्योधन ने राजमुकुट दे दिया। आज अर्जुन राजमुकुट लगा करके भीष्म पितामह के आगे बैठ गए। कहने लगे, बाबा अब बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? तो आज पितामह अपनी मौत का बखान अपने मुख से कर रहे हैं। बोले हैं अर्जुन, आरे सोने राजो न धारे ध्यान, धर्म की गड़ी गई झंडी। बता रहे हैं बाबा, भीष्म पितामह अपनी मौत अपने मुख से बखान कर रहे हैं। कह रहे हैं, अर्जुन ए सुने बेटा धरे ध्यान धर्म की, अर्जुन जड़ी गई झंडी। और तेरे तलक बीच बीरुए को रे तो सी गंडी। अरे तेरे तलक जवाब दिया है भीष्म पितामह। कह रहे हैं, अर्जुन एक बार एक राजा ने अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर को देखने हम भी गए। 2 कन्याओं को कोई और ब्याह ले गया, एक लड़की उनमें से मेरे साथ चली आई। वो कन्या कहने लगी, आप हमसे शादी करो। हमने कहा, हम बाल ब्रह्मचारी, हम विवाह नहीं करेंगे। वो लड़की हमारे गुरु परशुराम को ले आई। परशुराम ने कहा कि या तो शादी करो या हमसे युद्ध करो। हमने कहा, हम युद्ध करेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों सालों युद्ध चला, लेकिन मैं शादी के लिए राजी नहीं हुआ। उसी लड़की ने मेरी आंखों के आगे प्राणों को त्याग दिया। तब मेरे गुरु ने कहा था कि तेरी मौत का कारण यही लड़की बनेगी। वही इधर सिकंडी नाम से जानी गई। और हे अर्जुन, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाता। बोले, आरे बात भी समनी उच्चारी, और तो कोई भेद बताया तो वो पिछले जन्म नारी। अरे तो कोई भेद क्या बताया महाराज? ए होनहार को मिटवैया, आंसू आँखने में भरी आए। जिस समय पितामह अपनी मौत को अपने मुंह से बता रहे थे, उस समय बाबा के आंखों से आंसू की धारा चल रही थी। ए होनहार को मिटवैया,
आंसू आँखिन में भरे आए और नर नारायण दोनों गए तब रात में काल पूछ के आए। कर ले भजन भगवान को नुकसान ना होगा। कर ले भजन भगवान को नुकसान ना होगा। पितामह ने बताया है अर्जुन मेरी मौत का कारण भुसकंडी है। सुबह हुआ महाराज, दोनों तरफ से युद्ध हुआ। कन्हैया ने कहा आज पहला बाण पितामह पर चलाना है। पहला बाण चलाया, अर्जुन ने चरणों का स्पर्श किया। उसके बाद इतने बाण चलाए कि बाणों की सैया बन गई थी। पितामह को श्राप लगा हुआ था। एक बार जब जा रहे थे तो एक सर्प को बाण से उठा करके एक तरफ फेंक दिया। वो सर्प जाकर के कांटों में गिरा तो सर्प के कई दिन के बाद प्राण निकले। तो सर्प ने श्राप दिया था पितामह जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हो रही है एक दिन वो आएगा कि तेरी भी मृत्यु इसी प्रकार से होगी। आज पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, बड़ी बड़ी यादें कर रहे हैं, कह रहे हैं अर्जुन मैंने जानबूझ करके अधर्म का साथ इसलिए दिया था। मैं खूब जान रहा था कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, लेकिन मैं साथ इसलिए था क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था। आज बाबा बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और रो रहे हैं। अपने किए हुए कर्मों की याद आ रही है महाराज। जब किए हुए पापों का दंड मिलता है तो इंसान को याद आता है कि आज हम ऐसा न करते तो ऐसा ना होता। आरे सारा सैया पे पड़े पितामह सोचूं करें भारी बोले हैं बाबा, बड़ी बड़ी यादें आ रही हैं। मैंने पक्षपात करी दो बुद्धि मेरी किनने हरे डारी। अरे पक्षपात बाबा रो रहे हैं। अरे हमारे दोनों ही नाती। पितामह कह रहे हैं मेरे लिए कौरव और पांडव दोनों बराबर थे। कोई बुजुर्ग अगर अपनी संतान में पक्षपात कर दे तो मरते समय उसे याद आती है कि मैंने गलत किया। अरे हमारे दोनों ही नाती मैं एक तरफ आए गौ करिया मैंने करी छा। अरे एक तरफ पिता
धर्मराजू करे बारू आजू हमका जवाब देंगे। धर्मराजू बाबा सैया पर लेटे हुए हैं। एक ही आवाज आ रही है, अर्जुन, अरे ओ अर्जुन, अरे बुलाए दे मेरे अर्जुन को, अरे बुलाइए मेरे भारत को, निकट किया दे लगाई दिखाई दे मोए महाभारत, निकट किया दे और शिकंडी अब क्यों शरमावे, अरे शिकंडी अब क्यों शरमावे, चाहिए तनु है जाइए पैर बखत पे अपने किया है, चाहिए तनु है जाइए पितामह रो रहे हैं, अर्जुन पानी पिला दो। एक बाण चलाया, जमीन में लगा, धारा निकल करके पितामह के मुंह में गिरी। एक बाण चलाया जो सर के नीचे लगा, गर्दन ऊंची हो गई। बाबा बुला रहे हैं, अर्जुन मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ धर्मों की बात बताना चाह रहा हूं। अर्जुन कहने लगे बाबा बड़ी देर कर दी, बहुत देर कर दी, और बाबा के पास खड़े होकर के एक बात कह रहे हैं, अर्जुन अरे आई रे तुम्हें याद धर्म की, और बड़ी देर में आई, और जो याद पहले आए जाती तो होती अनाई लड़ाई। अर्जुन कह रहे हैं बाबा बड़ी देर में आई, जो याद पहले आती तो होती अनाई लड़ाई। और बोले एक होता देगी छलवल करेगी, हमें तो जुआ हरवाई, और 5 पत्नी की नारी द्रौपदी सभा में नग्न कराई। अर्जुन कह रहे हैं बाबा उस दिन आपके आगे द्रौपदी भीख मांग रही थी, एक बात न धर्म कहाँ पे कोई तो तवन्नी का दया नहीं आई, जो याद पहले आए जाती तो होती अनाई लड़ाई।
बोलिए बोलिए भगवान की। जोर से जयकार लगाओ, आनंद आ जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हाँ, सभी माता बहना भाई बहन बड़े भाव से भजन बोलेंगे, उसके आगे बहुत सुंदर कथा है। ताली बजाते बड़े प्रेम से बोलेंगे कि मेरो तनिक पकड़ी ले हाथ, ओ हाथ, ओ सीढ़ियन पे चढ़ाए ले बनवारी। देखो गाना तो पड़ेगा और मैं रहूंगी जब तक तो गब्बाऊंगी। ताली बजाती कन्या श्री। मेरो तनिक पकड़ी ले हाथ, ओ हाथ, सीढ़ियन पे चढ़ाए ले